नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट भारत। सिवान में आज भाकपा माले के जीरादेव विधायक अमरजीत कुशवाहा के नेतृत्व में एक मार्च निकाला गया, जिसमें भाकपा माले के छात्र सहित कई माले नेता शिरकत किए। माले नेताओं का कहना है कि सरकार घोटालेबाज की सरकार है, लगातार घोटाले हो रहे हैं। विगत दिनों में आपने देखा एम्बुलेंस घोटाला हुआ, अब सरकार शिक्षा में घोटाला कर दी है। माले विधायक अमरजीत कुशवाहा ने सरकार पर बरसते हुए कहा कि सरकार ने शिक्षा को चौपट कर दिया है। शिक्षा में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही माले के सभी लोगों ने शिक्षा मंत्री का पुतला भी जलाया। खबरों में बने रहने के लिए आप जुड़े रहे फर्स्ट भारत से। तब तक के लिए धन्यवाद। शिक्षा मंत्री के बहाली को लेकर के सरकार का जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है और इस धांधली के खिलाफ हम लोगों ने हमारा संगठन RYA और आइसा ने पूरे बिहार के भीतर प्रोटेस्ट मार्च निकाल करके इसका विरोध कर रहा है और इस घोटाले के जांच कराने का मांग कर रहा है। हम कहना चाहते हैं कि पिछले मार्च में जो रिजल्ट आया था, उसके दौरान जितने लड़के पास हुए थे, उसके आधार पर बहाली न करके जो सीट है उससे कम का रिजल्ट घोषित करना, ये सीधे तौर पे बड़े पैमाने पर धांधली है। इसमें कश्मीर के लड़के को, केरला के लड़के का, कहाँ के लड़कों का रिजल्ट आया है, ये सारे के सारे एक तरह से धांधली हुआ है और ये सरकार घोटालों में फंसते जा रही है। आप अभी कुछ दिन पहले देखें कि ये सरकार एम्बुलेंस घोटाला उभर करके सामने आया। ये पेंडेमिक का काल है, कोरोना महामारी का दौर है। उसका दूसरा लहर जब आया था तो हम लोगों ने देखा कि सरकार पूरी तौर पे स्वास्थ्य व्यवस्था से अपना हाथ खींच ली थी, जनता को भाग्य भरोसे छोड़ दिया था। दिल्ली और पटना की दोनों सरकारें थोड़ी सी भी इसको चिंता नहीं थी कि हम कैसे जनता को दवा मुहैया करावें, स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया करावें। बल्कि भाजपा के लोगों को तो मैंने देखा कि उस दौर में जब दूसरे लहर आने की घोषणा हो रही थी, मोदी जी को कोरोना विजय का प्रशस्ति पत्र दे रहे थे। तो जो सरकार विजय पत्र ले रही है कि कोरोना को हरा चुके हैं, वो कोरोना से कैसे कोरोना को हरा सकती है। और नतीजा हुआ कि हमने अपने लोगों को खो दिया, लाखों की संख्या में लोग मरे। तो ये सारे बिहार की जो सरकार है, नीतीश जी की सरकार, उस समय जो तैयारी करनी थी नहीं की। आपने भी देखा कि लोग कंधे पर लाश लेकर के ढो रहे हैं और एम्बुलेंस जो है नेताओं के घरों पर पड़ा हुआ है। तो बड़ा एम्बुलेंस घोटाला उभर करके आया। तो अभी हम देख रहे हैं कि शिक्षा में कभी पेपर लीक हो रहा है, तो कभी किसी परीक्षा में बड़े पैमाने पर अलग किस्म के घोटाले उभर कर आ रहे हैं। अभी शिक्षा में बड़ा घोटाला, शिक्षकों के नियुक्ति में बड़ा घोटाला उभर करके सामने आया है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जितने रिजल्ट मार्च में घोषित हुए उसके आधार पर बहाली हो और जितना सीट है उससे कम बहाली करना अन्याय है नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ। इसलिए उस पर बहाली होना चाहिए। नहीं करेगा सरकार, अगर नहीं करेगी तो आप लोग अगला कदम क्या? पहली बात तो यह है